वॉइस सक्सेस पर आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी कप्तान साहब। तीसरा अध्याय। 4 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह जैसा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी बढ़ जाता है। जिस परिस्थिति में सबकी हिम्मतें जवाब दी जाती है, उसे पार करना उसी का काम है। हल्ले और धावे में वो हमेशा सबसे आगे रहता है। उसकी त्योरियों पर कभी मैल नहीं आता। उसके साथ ही वो इतना विनम्र, इतना गंभीर, इतना खुश है कि सारे अफसर, उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी उसकी बढ़ाई करते हैं। उसका पुनर्जन्म सा हो गया। उस पर अफसरों का इतना विश्वास है कि अब वो प्रत्येक विषय पर उससे सलाह मशवरा करते हैं। जिससे पूछिए वही जगत सिंह की वीरता की कहानियां सुना देगा। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक जूनियर सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। ऐसा जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का मोह नहीं है, मानो वह काल को खोजता फिरता हो। लेकिन रोज रात के समय जब जगत सिंह को समय मिलता है, वो अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों को याद कर लिया करता है। 2-4 आंसू की बूंदें जरूर गिरा देता है। वह हर महीने अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेज देता है और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जबकि वो मां को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उस अपने पिता की है, जो आज उसी के अपराधों के कारण जेल की सजा भुगत रहे हैं। हाय, कौन सा दिन होगा जबकि उनके पैरों पर सिर रखकर अपने अपराधों की माफी मांगेगा और वह सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। 4.25 वर्ष बीत गए। शाम का समय है और नैनी जेल के गेट पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों का समय पूरा हो गया है। उन्हें ले जाने के लिए उनके घर वाले आए हुए हैं, किंतु बूढ़ा भगत सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई है, शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया है। ऐसा जान पड़ता है किसी चतुर शिल्पकार ने एक अकाल पीड़ित व्यक्ति की मूर्ति बनाकर रख दी है। भगत सिंह की सजा पूरी हो गई है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। आए कौन? आने वाला था ही कौन? एक बूढ़े किंतु मोटे ताजे कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया, बोला, कहो भगत, कौन घर से आया? भगत सिंह ने कंपित और कंठ स्वर से कहा, घर पर है ही कौन? घर तो चलोगे ही। मेरा घर कहाँ है? तो क्या यहीं पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल न देंगे तो यहीं पड़ा रहूंगा। आज 4 साल के बाद भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित बेटे की याद आ रही थी, जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो गया, इज्जत मिट गई, आज घर बर्बाद हो गया। उसकी याद भी असहनीय थी, किंतु आज निराशा और दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्होंने उसी तिनके का सहारा लिया। न जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई होगी। लाख बुरा है तो भी अपना लड़का है, खानदान की निशानी तो है। मरूंगा तो 2-4 आंसू तो बहाएगा, 2 चुल्लू पानी तो देगा। हाय, मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया। जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसकी गर्दन पर सवार हो जाता। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले जाने के कारण मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने जोर के तमाचे लगाए थे। पुत्र सा रत्न पाकर मैंने उसका आदर न किया। यह उसी का दंड है। जहां प्रेम का बंधन ढीला हो, वहां परिवार की रक्षा कैसे हो सकती है? सवेरा हुआ, आशा का सूर्य निकला। आज उसकी किरणें कितनी कोमल मधुर थी, हवा कितनी सुखद, आकाश कितना मनोहर, पेड़ कितने हरे भरे, पक्षियों का गाना कितना मीठा। सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी हुई थी।
पर भगत सिंह के लिए चारों ओर धरे अंधकार था। जेल का अफसर आया। सभी कैदी एक लाइन में खड़े हुए। अफसर एक एक करके नाम लेकर रिहाई का आदेश देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से बेहद खुश थे। जिसका नाम आता वो खुशी खुशी अफसर के पास जाता, आदेश लेता और झुककर सलाम करता और तब अपने विपत्ति काल के दोस्तों के गले मिलकर बाहर निकल जाता। उसके घर वाले दौड़कर उससे लिपट जाते। कोई पैसे लुटा रहा था, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे। अंत में भगत सिंह का नाम आया। वह सिर झुकाए धीरे धीरे जेलर के पास गए और उदासीन भाव से आदेश लेकर जेल की गेट की ओर निकले। मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर वह जमीन पर बैठ गए। कहां जाएं? तभी उन्होंने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसके शरीर पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारचोबी सांपा अजीब शान में घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे सिपाहियों का कारवां आ रहा था। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूक संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भगत सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान वह है जिसके लिए सिपाहियों का कारवां आ रहा है और एक अभागा मैं हूं जिसका कोई ठिकाना नहीं। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भगत सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भगत सिंह ने उसे देखा और तब चौंक कर उठ खड़े हुए और बोले, अरे बेटा जगत सिंह। जगत सिंह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा। तो इसी मोड़ पर जबरदस्त कहानी समाप्त होती है और अपने साथ न जाने कितनी सीखें हमें दे जाती है। पेरेंट्स कभी कभी बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर बस टूट पड़ते हैं। नाव देखते हैं न ताव देखते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आखिर हैं तो वो बच्चे ही। बेशक उस समय इस बात को न समझ सके, लेकिन एक न एक दिन उन्हें एहसास जरूर होगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी। तब आपका प्यार ही उनको फिर से आपसे बांधे रखेगा। बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश करें, जाने वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना पसंद है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल और सुनते रहिए वॉइस सक्सेस। नमस्कार।